एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टूडियोज। माय नेम इज़ अपूर्वा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का टॉपिक है। बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये इंटरनेशनल समिट जो है वो पूछे ही जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन फंसता है। तो आज जो हम लोग इंटरनेशनल समिट 2020 और 21 के डिस्कस करने वाले हैं उसमें वेन्यू, थीम हम सब डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपका सारा कवर हो जाएगा, बस आपको बार बार उसको रिवाइज करने की, उससे नोट्स बनाने की ही सिर्फ ज़रूरत है। ये हमारा PCSJ वाले हैं, PCSJ PCS वाले जो हैं, APO वाले जो हैं, SSC वाले जो हैं, जो भी स्टैटिक जीके प्रिपेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक वीडियो से आपके कोई भी इंटरनेशनल समिट के क्वेश्चंस नहीं स्किप होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला समिट है वो है इंडिया डिजिटल समिट 2021 का। ये 15th नंबर का समिट है, यानी कि इससे पहले 14 समिट हो चुके हैं, ये 15th नंबर का समिट है इंडिया डिजिटल समिट 2021। इसका जो इवेंट हुआ था वो हुआ था जनवरी 19 और 20 को 2021 में। इसके चीफ गेस्ट का ये इनॉग्रेशन बोल सकते हैं आप लोग। किसने किया था? वो किया था यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी समिट का, तो इसका भी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड इन द लाइन विद द गवर्नमेंट, मेक फॉर द वर्ल्ड्स इनिशिएटिव। याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत 2021 का बहुत ही पॉपुलर थीम रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको बहुत बार बताया है, बहुत बार स्टेज पे इस चीज़ के लिए बताया है, इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया है। तो याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत ही इंडिया डिजिटल समिट का मेन थीम है। नेक्स्ट है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021। ये 16th था, याद रखिएगा। इसका इवेंट जो था वो वर्चुअली हुआ था, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हुआ था। कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो थी वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हुई थी। वो हुई थी जनवरी 9 और 10 को 2021 में। इसका थीम क्या था? इसका थीम था कॉन्ट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत। ये भी आत्मनिर्भर भारत से ही रिलेटेड है, पर इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हुई थी। चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। याद रखिएगा इनका नाम, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये कौन है? प्रेसिडेंट हैं सुरीनेम के। समिट है हमारा G7 का समिट, जो कि 47th समिट है। ये याद रखिएगा, देखिए नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ लेता है। SSC वगैरह में भी पूछा है, PCS वगैरह में भी पूछ लेता है कि ये जो G7 समिट 2021 का हुआ है वो कौन सा वाला समिट था। तो वो 47th समिट था। इसका वेन्यू कहाँ था? इसका वेन्यू था कॉर्नवॉल में, यूनाइटेड किंगडम्स में। ये हुआ था 11 के 13 जून तक ये चला था। इसको किसने चेयर किया था? इसको किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने। बोरिस जॉनसन से रिलेटेड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक पॉइंट बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट कोविड-19 से रिलेटेड एक पॉइंट हाईलाइट किया था, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था। वो आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, बिना मेरी वीडियो को देखे। आप लोग जाके चीटिंग नहीं करेंगे, आप मुझे फटाफट से कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, इस G7 समिट का जो थीम था वो था 3B, यानी कि बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड कीजिए, बैक कीजिए, बेटर कीजिए। ऐसे आप ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, इंडिया से किसने इसको रिप्रेजेंट किया था? थीम को नहीं बता रही हूँ। G7 समिट में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? वो किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का जो 20th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, फरवरी 10 से लेके 12 तक हुआ था 2021 में। इसका थीम क्या था? इसका रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। देखिए ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होगा। पर ये इसका जो मेन आपको लाइन याद रखना है वो ये याद रखना है कि रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर। इसके कौन ऑर्गेनाइजर रहे हैं? ऑर्गेनाइजर इसके थे द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। या नेक्स्ट समिट है हमारा 30th ब्रिक्स वर्चुअल समिट 2021। ये जो ब्रिक्स वर्चुअल समिट है, तो वर्चुअल समिट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो था ब्रिक्स वर्चुअल समिट 2021, जो कि 13th समिट हुआ था। इसका जो पहले जो 12th समिट हुआ था और जो इन फ्यूचर 14th समिट होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ होगा ये याद रखना है। तो वेन्यू था वो था हमारा न्यू दिल्ली, इंडिया, जो कि सितंबर 9, 2021 को हुआ था। इसको किसने चेयर किया था? इसको किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसकी हम थीम पे बात कर लेते हैं। इसका थीम था ब्रिक्स @15, इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सिस। अब याद कैसे रखना है आपको? इसको याद रखना है 3C के तौर पे, यानी कि कॉन्टिन्यूटी,
कंसोलिडेशन एंड कंसेंस। याद रखिएगा ये 3C है हमारे। अब इसका जो 12th समिट था वो कहाँ हुआ था, रशिया में हुआ था 2020 में। अब 14th कहाँ पे होगा, वो होगा हमारा चाइना में 2021 में। नेक्स्ट समिट है हमारा स्क्वाड समिट 2021। ये जो स्क्वाड समिट है, इसका पहले हम स्क्वाड का जो फुल फॉर्म है वो समझ लेते हैं। स्क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका जो वेन्यू था वो था वॉशिंगटन यूएसए में, जो कि सितंबर 24, 2021 को हुआ था। समिट को किसके द्वारा चेयर किया गया था, जोई बिडेन के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट है यूएसए के। क्योंकि ये वॉशिंगटन यूएसए में हुआ है तो जाहिर सी बात है वहीं के प्रेसिडेंट के द्वारा ही इसको चेयर किया गया होगा। इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन थे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए और जी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान एंड इंडिया और जी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा ग्लोबल कोविड-19 समिट 2021, जिसको किसने होस्ट किया, उसको अमेरिका ने होस्ट किया था। ये इवेंट हुआ था सितंबर 22, 2021 में वर्चुअली हुआ था। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या था, इसका सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा, यानी कि थीम हम बात कर रहे हैं उसका थोड़ा सा बड़ा है, वो है एंडिंग द पैंडमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। ये पैंडमिक से रिलेटेड है क्योंकि कोविड-19 है तो जाहिर सी बात है पैंडमिक से रिलेटेड थीम होगा, तो ये थीम आप याद रखिएगा। इंडिया से किसने एड्रेस किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसका वेन्यू कहाँ हुआ था, ये हुआ था जेनेविया में, स्विट्जरलैंड में 2023 सितंबर तक ये चला था। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट को ऑर्गेनाइज किया था। इसका सब्जेक्ट क्या था, शेपिंग एन इक्विटेबल एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट एशिया वर्चुअल समिट। ईस्ट एशिया का जो वर्चुअल समिट हुआ था जो 2021 में, वो था हमारा 16th वर्चुअल समिट, जो कि 27 अक्टूबर को हुआ था। ये हुआ था सेरी बेगवान टाउन में, यूक्रेन में। चेयर किसने किया था, जोई बिडेन ने किया था, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। रिप्रेजेंटेशन इंडिया से कौन था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं COP26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 की। इसका जो इवेंट हुआ था वो हुआ था 29 अक्टूबर से नवंबर 2 तक। इसको किसने होस्ट किया था, ग्लासगो ने, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम से। चेयर्ड बाय आलोक शर्मा। गोल इसका क्या था, टू सिक्योर ग्लोबल नेट जीरो बाय 2050, कीप टेम्परेचर 1.5 डिग्री। हम IAS का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा थीम याद रखना है। बट अपार्ट आपको ये तो याद ही रखना है पॉइंट कि इंडिया ने क्या एम किया है। इंडिया ने जो ये कार्बन एमिशन जो जीरो का ये जो टारगेट है उसने 2070 तक अचीव करने का टारगेट बनाया है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो हमारा ये तो है COP26। अब जो COP25 है ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी, वो हुई थी मैड्रिड, स्पेन 2019 में। अब एक COP का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, याद रखिएगा। हमारे वीडियो का आज का लास्ट समिट है जो कि है 16th G20 समिट 2021। G20 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कहाँ हुआ, अब कहाँ होगा इन फ्यूचर, आगे पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका वेन्यू जो था वो है इस बार का 2021 का, वो है रोम, इटली में, जो कि हुआ था 30 से 31 अक्टूबर तक। इसका थीम क्या है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है 3P, यानी कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। चेयर्ड बाय मैरियो ड्रागी, प्राइम मिनिस्टर इटली, याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्वाइट ऑब्वियस। 15th कॉन्फ्रेंस यानी कि 16 से पहले वाली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, रियाद में, सऊदी अरेबिया 2020 में। 17th कहाँ होगी, इंडोनेशिया में। 18th इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया में होगी, तो आपको याद रखना है 2023 में G20 समिट कहाँ होगा, इंडिया में होगा। इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। मैंने ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल समिट इसमें डिस्कस कर लिए। फिर भी कोई रह गया हो या फिर मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।